यदि उसके चोट लगी है मलहम लगा देता, सर झुका, अस्वस्थ है तो गोद में लेकर गाड़ी में बिठा देता, क्योंकि ये जिम्मेदारी पति की है। सुनाने पत्नी स्वस्थ है तो आपकी सेवा करेगी, लेकिन कभी उसको तकलीफ है तो आप उसकी सेवा करेंगे। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके सीता जी लौट कर आती है राम के साथ अयोध्या, तो वहां की जिम्मेदारियों को तुरंत पकड़ लेती है और जहि विधि रामचंद्र सुख पावहीं, सोई विधि सीता जी पति से वहीं। उसी प्रकार से सीता जी पति की सेवा करती हैं जिस प्रकार से रामचंद्र को सुख मिलता है। मनमानी नहीं, इधर उधर नहीं, मुंह फुलाना नहीं, जब देखो तब गठरी बांधे मायके जा रहे, ये भी नाटक है। कितनी बहुओं में तो इतनी बड़ी नाटक है, दरभंगा नाटक, झालावाड़ वाली नाटक शुरू है। जब देखो तब यहां से रूठ गई। पति ने फोन लगाया, कहाँ हो? तो बता रही झालरा पाटन में झालर हिला रही। तो रूठ गई। ये कौन तरीका है? अरे कुछ तकलीफ भी है, आप थोड़ा गम खा के रहो, अपने मन की बात पति से शेयर करो, सासू माँ से शेयर करो, ससुर से शेयर करो, और ना शेयर करो तो शेर की तरह रहो, गम खा लो। कितने साधुओं में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जरा सा रूठ गए बस लंगोटा उठाए जा रहे। सवेरे तुमने देखा कि वो साधक तो है ही नहीं, कहाँ गया? वो भी मायके गए। मूर्ख है मूर्ख। ये धर्मशाला खोला है घर में क्या? जब आओ तो रहो टांगे फैला के, और जब मन हो तब उठा जाओ, निकल गए। ये बर्बाद नहीं होगा घर, ससुराल चौपट नहीं होगी, भगदड़ मचाओगी, ये आश्रम चौपट नहीं होगा। मूर्ख, पगड़ा बांध के बैठा है, खाम खा झगड़ा रगड़ा करता है, खूब दाढ़ी रखाए, माथे में तिलक चंदन लगाए है, और जरा भी बर्दाश्त नहीं होता, तुरंत भाग गए आश्रम छोड़ के। दोबारा आओगे तो आश्रम आश्रम मिलेगा, ये भड़बूजा हो जाएगा। दोबारा लौट कर मायके से आओगी, ये घर तो बर्बाद हो जाएगा। इतना नखरा क्यों? इतनी गुस्सा क्यों? इतना क्रोध क्यों? इतना बवाल क्यों? अपना सुधार करो और परमानेंट ठीक से पांव जमा कर रहो। अपना समझो, सासू तो रिटायर है, ससुर तो रिटायर होने वाला ही है, पति पत्नी का ही साम्राज्य आने वाला है, नई सरकार बनने वाली है, थोड़ा इंतजार करो। तुम सरकार बनने से पहले पार्टी छोड़ रही हो। हाँ, सब बहू का अधिकार आने वाला है, चेला का अधिकार आने वाला है, लेकिन तुम्हारे भाग्य फूटे हैं। खूब भागो, फिर तुम भगोड़े राम ही रह जाओगे। यहाँ क्या होने वाला है? एक चेला मेरे पास आया, बोला बहुत पश्चाताप है। तो हमने कहा पश्चाताप में तपो? बोले आपको छोड़ के गए हम, बहुत दुख ही दुख है, कुछ ऐसा आशीर्वाद दो जल्दी जल्दी दर्शन हो जाए, और कुछ ऐसी कृपा करो कि हमको रख लो अपने पास। हमने कहा बिका माल वापस नहीं होता है, और भागा हुआ साधु रखा नहीं जाता है। पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कुकर्म करके आए हो, 2-4 साल बाद यहाँ भी नरक बना दोगे। चलो निकलो, हटो बवाल। जब आना था तो जाना क्यों, और जाना है तो आना क्यों, और रहना है तो भागना क्यों, और भागना है तो रहना क्यों? चलो निकलो चंदूलाल, यहाँ जगह। ये कोई यहाँ नौटंकी का प्लेटफार्म है? मैं तो एक बार जो भाग जाए बस छुट्टी,
मोबाइल में प्रवचन सुनो, तुम्हारे बस का नहीं है। हरे गुरु जिनके चरणों में भगवान झुकते थे, ऐसे सदगुरुदेव भगवान मिल गए। अब भागना क्या है, अब उनके चरणों में रुक करके अपने सोए हुए भाग्य को जगाना है। भागना नहीं है, भाग्य जगाना है। नित्य सत्संग सुनो। यदि आप सुख चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तो आज निवेदन करूंगा, नित्य सत्संग सुनो। डेली, एक दिन के सत्संग से काम नहीं चलेगा सर्वेश। नित्य सत्संग सुनो और अपने घर में दान पात्र रखो, नित्य दान करो। मोबाइल के यूट्यूब में रोज प्रवचन सुनो और 8:20 पर रात्रि में आस्था भजन चैनल में रोज प्रवचन सुनो। एक्स्ट्राग्राम में भी प्रवचन सुनो। संत श्री असंग देव ऐप को डाउनलोड करो, प्ले स्टोर में जाकर सर्च करो। सारा गुरुदेव का प्रवचन नया नया सब लाइव होगा। अपने मोबाइल में प्रवचन को सब्सक्राइब करो, उसमें पैसा नहीं कटता है, डरो मत। और सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो, किसी से करवा लो, फिर हर प्रवचन तुम्हारे मोबाइल में सबसे पहले आएगा। ये कोई साधारण बात नहीं। और अपने घर में दान पात्र रखो। अभी मैं देख रहा था, संस्था के द्वारा दान पात्र यहाँ उपलब्ध कराए गए। वो साहिब बैठे हमारे, हाथ जोड़ो सब पात्र। अब ये जो दान पात्र मार्केट में 70 से 80 रुपये का मिलता है, मिलता नहीं, हम खुद 70-80 का खरीद चुके, तो मिलता बता रहे फालतू। वो दान पात्र संस्था की ओर से केवल और केवल 50 रुपये में प्राप्त होता है और एक कूपन मिलता है और स्टिकर उसमें मिलता है। अब उस दान पात्र को ले जाकर अपने घर में रखो। यदि कोई दान पात्र भेंट करने के लिए लाया हो तो ला सकता है, किसी के पास हो। कुछ लोग लाते हैं वहां बैठ, तो दान पात्र में जब दान डालो तो नीति शास्त्र कहता है दारिद्र नाशनम दानम। दरिद्र का नाश, दारिद्र का नाश कैसे होता? दान करने से होता। और एक नहीं, हजारों लाखों लोगों के घर का दरिद्र मिटा है दान करने से। क्योंकि जब दान करोगे, दान का भाव होगा, तो तुम्हारे भाग्य में प्रगति होगी। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा किस्मत समझ जाएगा कि ये व्यक्ति दूसरों के लिए जीना चाहता, दूसरों को देना चाहता, धर्म बढ़ाना चाहता है, ये व्यक्ति भक्ति बढ़ाना चाहता है। इसलिए अब भाग्य देवता जाग जाते हैं और तुम्हारे घर में लक्ष्मी भाग कर आती है और तुम्हारी सेवा करती है। इससे बरकत होती है। ज्ञान दान करो तो ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि दान करो बुद्धि बढ़ेगी, प्रेम दान करो प्रेम बढ़ेगा। आपका घर, आपने धन से तो घर बनाया है, लेकिन धर्म के पथ पर चल करके अपने घर को मंदिर का रूप दीजिए। आपने अपनी संपत्ति से कार खरीदा है, लेकिन आप अपनी हृदय की पवित्र भक्ति से संस्कार भी प्राप्त कीजिए। संस्कार विहीन व्यक्ति जब कार में चलता है तो वो अंधकार में चला जाता है, अहंकार में चला जाता है। और संस्कार से भरा व्यक्ति जब कार में बैठता है तो याद रखना, वो व्यक्ति अपने संस्कार के कारण वो सफलता के द्वार पर पहुंचता है, मोक्ष के द्वार पर पहुंचता है, स्वर्ग के द्वार पर पहुंचता है। संस्कार स्वर्ग का द्वार खोल देता है, अहंकार नरक का द्वार खोल देता है। और याद रखना, आपका ज्ञान आपको कल्याण करा देता है। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः सहितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति।
श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। जिसे ज्ञान प्राप्त होता है उसकी पहचान होती है कि उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती है और उस व्यक्ति के अंदर कल्याण के कार्यों के लिए तत्परता का जन्म हो जाता है। और जिसकी इंद्रियां वश में हो जाती है तो समझ लेना उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। और ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, इंद्रियां बस में हो गई और धर्म के लिए तत्परता जिसके अंदर पैदा हो गई, उस व्यक्ति को फल क्या मिलता है? शांतिम अधिगच्छति, उसको शांति और प्रसन्नता और खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रद्धा को पैदा करिए। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम हि विद्यति, ज्ञान के समान इस जीवात्मा को पवित्र करने वाला दुनिया में कोई नहीं। नाना अनास्ति ज्ञानात् परम सुखम, नीति शास्त्र कहता है ज्ञान से बड़ा सुख देने वाला कोई नहीं। आप संसार में रहते हो लेकिन संसार के सत्य का ज्ञान आपको नहीं है। ये संसार मृत्युलोक है, इसका सही ज्ञान प्राप्त करो। यहां सभी का जन्म जीने के लिए हुआ है और जीने के बाद मरने के लिए हुआ है। यहाँ शरीर से कोई अमर नहीं है। कितना तुम्हारा प्रिय हो और कितना तुम्हारा दुश्मन हो और कितना ही महान हो, लेकिन ये शरीर रूपी वस्त्र सबको उतार कर रख देना पड़ेगा। और आत्मा पंछी एक दिन इस शरीर के पिंजड़े को छोड़कर जाएगा। इसलिए किसी की मृत्यु में बहुत व्यथित होना, दुखित होना, उद्वेगित होना, ये सब अज्ञान है। ये तो नियम है, सबको जाना पड़ेगा। आए गजब रे बुलावा हरि का, छोड़े के सब कुछ जाना पड़ेगा। लेकिन जाना तो पड़ेगा, पर कुछ यहाँ भी छोड़कर चले जाओ। अपनी खुशबू छोड़कर जाओ, अपना यश छोड़कर जाओ, कीर्ति छोड़कर जाओ, परोपकार का कोई स्तंभ बनाकर छोड़कर जाओ। यहाँ कुछ ऐसा करके जाओ, कम से कम 100 वर्ष तक लोग तुम्हारे पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते रहे। ऐसा करके जाओ। जय हो। लोग कहें कि हमारे पूर्वजों ने। मैं गुजरात गया था तो बड़ोदरा जिले में एक करखड़ी गांव है, वहां पर एक ऊंचा पहाड़ जैसा है, टेकरी, वहां एक आश्रम बना था। तो मुझे वहां ठहराया तो सब भक्त आए, बोले हमारे पूर्वजों ने ये बनाया था गुरुजी। तुमने कहा कितने साल हो गए? बोले इसको तो हो गए होंगे 80-90 साल। 2 पीढ़ी गुजर गई, हम लोग तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में। तुमने कि किसके लिए बनाया था? ये तो करोड़ों का है। बोले आपके लिए बनाया था? कोई साधु संत आए, ठहरेगा, रहेगा। बोले हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। अगर वृक्ष लगा दोगे, फलदार वृक्ष लगा दोगे, तो बिना बुलाए पंछी आकर के फल खाने के लिए बैठ जाएंगे डाल पर। और फूलों वाला वृक्ष लगा दोगे, बिना बुलाए भौरे, तितली, मधुमक्खी आकर के वहां गीत गाएंगे। और यदि वृक्ष को काट दोगे तो कोई आने वाला नहीं है। इसलिए याद रखना, कुछ ऐसा परोपकार का, सेवा का, धर्म का, भक्ति का वृक्ष लगा कर जाना जो आने वाली पीढ़ी भी उसका आनंद उठाती रहे, आनंद लेती रहे। व्यास गादी सभी की प्यास को बुझाने का प्रयास कर रही है। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। रो रो कर जन्म लिया था तुमने, लेकिन अब मुस्कुरा कर जिंदगी जीना सीखो, हंस करके जिंदगी बिताना सीखो और खुश होकर के इस संसार में मरना भी सीखो। जीवन की शुरुआत रोने से हुई है, लेकिन पूरी जिंदगी मुस्कुरा कर बीतनी चाहिए। और मृत्यु भी आए तो हंस करके उसको अंगीकार कीजिए कि ये मृत्यु इस पुराने शरीर को चेंज करने के लिए आई है, नया शरीर मिलेगा। और ये मृत्यु यदि तुमने साधना किया है, तपस्या किया है, तो तुमको मोक्ष प्रदान करने आई है। जही मरने से जग डरे मेरे मने आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। कबीर साहब बहुत बड़ी बात कहते हैं,
जिस मृत्यु से सारा संसार डरता है, कबीर कहते उस मृत्यु का नाम सुनकर मेरे मन में आनंद हो रहा है और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब मरूंगा, कब उस परम आनंद को प्राप्त करूंगा। अभी जिंदगी में तो आनंद है, ये शरीर का भी झंझट खत्म हो जाए, फिर मोक्ष का सुख मिले, परम आनंद है। इसलिए कबीर मृत्यु से डरते नहीं, मृत्यु से कभी मत डरो। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाद, तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद, तू दुनिया को आए याद, तू ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। जीना ऐसा जीना हो कि जीना किसी का तड़पाए तू, और मरना ऐसा मरना हो कि मरकर फिर न आए तू। हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। निराश व्यक्ति के, उदास व्यक्ति के ये बोल है, सब तरफ से आशा टूट गई है। अब ये बोल रहा है व्यक्ति कि सब जीने का अब कुछ बचा नहीं, लेकिन नहीं, यदि यहाँ तुमको प्रेम है तो अभी भी जीने में रस है। प्रेम विहीन व्यक्ति रसहीन हो जाता है, फिर जिंदगी सूखी सूखी हो जाती है। हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। ए गमी यार तेरी बदौलत, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। गम 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 यानी ये चिंता, ये टेंशन, स्ट्रेस, ये तनाव, ये दुख, ये दर्द, ये पीड़ा, इसके बीच में जिंदगी क्या से क्या हो गई। कितने सुंदर थे बचपन में, अब कितने बंदर जैसे दिख रहे हैं। मन में शांति नहीं है, अहंकार बहुत है, शांति नहीं। हे गमी यार तेरी बदौलत, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। जिंदगी क्या से क्या हो गई है।